नीच निवास नीच कर तूती और देखे न सकाए पराए विभूति। माता सरस्वती से आकर के देवताओं ने निवेदन किया है कि माता हम चाहते हैं आप जाकर के किसी की मति को फेर दो और उससे कि राजा राम बनने से पूर्व जो है हमारे कार्य को साधने के लिए वन में चले जाए। माता ने देवताओं को बहुत डांटा है, अरे तुम इतने ऊंचे पर रहते हो, स्वर्ग में रहने वाले हो और तुम्हारी इतनी छोटी सी हरकत, ऐसी नीच करतूती, तुम किसी का अच्छा होते हुए देख नहीं सकते, देख न सको पराए विभूति। अरे राम राजा बनने जा रहा है, अवध में कितना आनंद है और तुम उस खीर में नमक डलवाने वाले हो। देवता लोग करबद्ध होकर के प्रार्थना करते हैं, माता यदि आप इस कार्य को नहीं करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान जिस कार्य को करने के लिए गए वो कार्य नहीं हो पाएगा। आगिल काज विचारे बहोरी करिया है चाह कुशल कवि मोरी। आगे जो भी कार्य देना हमको विचार करके देना, इस कार्य को तो चलो तुमने कहा है तो हम कर देते हैं। और माता वहां से चली हैं और दशरथपुर आई हैं। दशरथपुर आकर के आज देखती हैं कि मैं किसकी मति को बिगाड़ सकती हूँ। महाराज जी दशरथ के यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी मति बिगाड़ी जा सके। अब कोई दशरथ के बाहर का होना चाहिए, तो कौन है कि नाम मंथरा मंदमति के कई चेरी के कई केरे आजस पेटारी ताहि करे और गई गिरामति फेर। सरस्वती जी ने देखा कि जो कैकई के साथ में दासी बन करके आई थी ना, उसका नाम है मंथरा और ये थोड़ी मंदमती है, माने कि हल्की बुद्धि की है, इसमें तीव्र बुद्धि नहीं है, छोटी बुद्धि की है, कम बुद्धि की है और कैकई की दासी है। इसी की मति को बिगाड़ती हूं तो कुछ कार्य बन जाएगा। और आज मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई, विराजमान हो गई कौन? सरस्वती। और उसको जैसे ही विराजमान हुई है बुद्धि पर, आज उसको ये पूरा अवध में जो आनंद है, बाजने बज रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर जो है मंगल गान हो रहा है, वो सब कोई नहीं सुहाता। और वो तो देख करके चारों तरफ पूरा खोज करके अवध को, और आई है कहाँ? कैकई माता के पास में। और कैकई माता से आकर के बोलती है कि पूत विदेश ना सोच तुम्हारे जानते हों बस ना हो हमारे। तुम्हारा बालक जो है वो विदेश में है और तुम्हें इस प्रकार का कोई अफसोस नहीं है, उसको यहाँ कभी बुलाती नहीं हो। तुम्हें तो नींद बहुत प्रिय है और तुम्हें नींद के चक्कर में, सोने के चक्कर में न तो कुछ समझ में आता है, न कोई चतुराई समझ में आती है। आजकल क्या अवध में हो रहा है तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। अरे जेठ स्वामी सेवक लगू भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। अब यहाँ पर जो कुल में रीति प्रारंभ होने जा रही है कि जेठ स्वामी, जेठा भाई माने बड़ा भाई स्वामी होगा और छोटा भाई सेवक बन जाएगा। अब ये रीति प्रारंभ हो जाएगी रघुकुल में। आप ध्यान मत दो, यदि आप ध्यान नहीं दोगी तो यही होगा, आपको ध्यान देना ही होगा। माता कैकई कहती हैं, मंथरा यदि इतना उत्साह हो रहा है, राजा राम होने जा रहे हैं, तो तुझे फिर विस्मय किस बात का है? इतनी तुझे शौक क्यों है? इतने तुझे तो आनंद होना चाहिए। तू तो पहले खूब आराधना किया करती थी कि राम राजा हो जाए, हमारे साथ बैठ करके खूब मन में ये विचार करती थी। तेरे मन में तो कभी हमने ऐसा भाव सुना ही नहीं जैसा हम आज सुन रहे हैं। तेरे मन को हो क्या गया है? तू ऐसा क्यों सोचती है? मंथरा कहती है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी। माता मैं तो आपका भला चाहती हूं कि यदि राम राजा बन गए और आपका भरत जो है वो सेवक बन जाएगा तो फिर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा।
और एक बात बताओ, यदि आपके साथ में अच्छा व्यवहार होता, आपके साथ में सच्चाई होती, ईमानदारी होती, तो 15 दिन से झूठ बोल रही है मंथरा कि 15 दिन से ये सुंदर आयोजन किया जा रहा है, क्या एक भी बार आकर के राजा दशरथ ने तुझको कहा कि हम राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं? आपको बोला? नहीं बोला ना, तो चतुराई नहीं है तो क्या है? भयहु पाख दिन समझत समाजो, और तुम पाई सुधि मोहिशन आजो। 14 दिन से आयोजन हो रहा है, 14 दिन से अवध सजाया जा रहा है, लेकिन तुमको किसी ने खबर दी? सिर्फ मैं ही खबर दे रही हूं। और सुनो, 14 दिन व्यतीत हो गए, कल 15वां दिन है, और कल मालूम है क्या होगा कि राम ही तेला का काले जो भय। कल यदि तुमने ध्यान नहीं दिया और कल अगर अभिषेक हो गया राम का, तो तुम कहूं भी पाते बीज विधि तुम्हारे लिए तो समझो कि विपत्ति का बीज बो गया। विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया, और मालूम है फिर क्या होगा कि कद्रूपन तहि दीन दुख, और तुम ही कौशला दे भरत बंदी ग्रह सोई है लखन राम के। जिस प्रकार से कद्रू ने वनिता को दुख दिया था, ऐसे ही कैकेयी तुमको कौशल्या दुख प्रदान करेगी, और भरत तो बंदी ग्रह में रहेगा और लखन अपनी मौज करेगा। प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। इस प्रकार से कुत्सित भावना को प्रकट करती है कौन? मंथरा। और कैकेयी आज मंथरा की कटुबानी को सुनकर के थोड़ी सी सहम गई, सपचा गई। क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? और मंथरा की बात को सुन करके उनकी मति जो फिरने लग गई। अब मंथरा की बुद्धि जो कार्य कर रही है, आज मंथरा की बुद्धि कैकेयी की मति पर काम करने लग गई है। और काम जैसे ही करी है, उसी समय क्या होता है कि मंथरा तो कह करके चली जाती है, माता आपने जो करना है करो, मैंने तो आपको सत्यता बता दी, अब आपको जो अच्छा लगे वो करो। मैं आपसे और इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं आपकी दासी थी तो मैंने आपको बता दिया। और उसी समय राजा का आना उनके महल में हुआ है। राजा का आना हुआ और मंथरा का जाना हुआ, लेकिन मंथरा जाने से पूर्व समझा गई, सब कुछ समझा गई कि आपको क्या करना होगा यदि आपको राज्य पाना है, जिससे कि राजा भरत राजा हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, सारी प्रक्रिया को समझा गई। मंथरा कभी इतनी बुद्धिमान नहीं थी जितना कि आज अपनी बुद्धिमत्ता का कार्य कर गई। और ये बात सही है कि जब लोग किसी का बुरा करने पर आते हैं तो उनको 100 भूतों की अकल आ जाती है। प्रेम से कहिए, जिसमें बिल्कुल भी अकल नहीं होती है उनको भी बुरा करने के लिए 100 भूतों की अकल आ जाती है। 100 बुद्धिमान लोगों से भी अधिक वो बुद्धिमान हो जाते हैं। राजा का आगमन हुआ। आगमन होते ही देखा कि आज कैकेयी माता बिल्कुल कोप भवन में लेटी हुई है। सारे श्रृंगार को उतार के रख दिया है, कोई सौंदर्य का प्रसाधन नहीं उन्होंने धारण कर रखा है, और कोप भवन में लेटी है। कोप भवन जो होते थे ना, पहले इसीलिए होते थे कि यदि कोई क्रोध की बात आ जाए या कोई प्रतिकूल बात हो, और उस बात को, उस व्यवस्था को अनुकूल कराने के लिए माताएं पहले कोप भवन में चली जाती थी। लेकिन आजकल कोप भवन नहीं होते। आजकल तो जो भवन होता है वो पूरा ही कुपित होता है। प्रेम से कहिए, क्योंकि हर क्षण, हर पल, हर घड़ी कुछ न कुछ झगड़ा होता ही रहता है, और माताएं जो है, युवतियां जो है वो कुपित होती ही रहती है पति पर। तो किसी विशेष भवन की बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हर समय कोप चलता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक स्पेशली भवन होता था, कोप भवन, जिसमें कभी साल में, 2 साल में, 5 साल में, और जीवन के संपूर्ण काल में आज पहली बार कैकेयी माता कोप भवन में गई। राजा दशरथ ने जाकर के उनको देखा है। अरे कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ,
भय बस अग उड़ पर न पाऊं, भय बस सुरपति बसाया बाहुबल जाके, सुरपति बसती बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता के, नरपति सकल रहे रुकता के, नरपति सकल रहे रुकता के, नरपति सकल रहे रुकता के। आज दशरथ जैसे राजा जिनके सुरपति भी बस में रहते हैं, जिनके सुरपति हाथ में रहते हैं, और जैसे ही सुना कि कोप भवन में चली गई है कैकेयी माता, तो उनके पैर नहीं बढ़ते। धीरे धीरे प्रयास करते हैं आज राजभवन में प्रवेश करते हुए। कोप भवन में प्रवेश किया तो देखा माता का स्ववेश स्वभाव, बात, उनकी व्यवस्था को देख करके तो वो बड़ा शंकित हो गए, भयभीत हो गए और उनको मनाने लगे। हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, हे सुलोचनी, हे पिकबैनी, सुंदर बोलने वाली, आज तुम्हारे कोप भवन में जाने का कारण क्या है, हमको बताओगी? गजगामिनी, कुछ तो बोलोगी? आज तुम्हें कोप, इतना सब अवध में आनंद है और तुम्हें कोप भवन में क्यों जाना पड़ा?